आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। अब ये हिंदी व्याकरण जो होती है हमारी सामान्य भाषा में आनी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे? वर्णमाला, यहाँ लिखेंगे वर्णमाला। अब देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण का माला जो होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिखेंगे वर्णमाला। वर्णों को समूह के व्यवस्थित को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप देखेंगे जो वर्णमाला कहते हैं, वर्णों को समूह के जो वर्ण जो होती है उसकी जो समूह होती है, जब हम उसकी व्यवस्था करते हैं उससे वर्णमाला कहते हैं। आप देखेंगे जो स्वर होता है हमारे क्या होती है? स्वर कहते हैं स्वर। अब इसके बारे में देखेंगे कि हमारी जो स्वर होती है क्या होती है। अब यहाँ हेडिंग दे रहे हैं हम स्वर किसे कहते हैं। स्वर क्या होती है अब इसके बारे में जानेंगे बाबू। स्वर, स्वर अब कौन सा स्वर? ये लोग कहते हैं तो मीठी आवाज में गाना, स्वर में गाना, स्वर में स्वर मिलाकर गाना, वो स्वर होता है। जिन वर्णों जो होता है, वर्ण जो होता है, अब देता है कि जो वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से किया जाता है, लिखेंगे जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से दिया है, जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखें जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से स्वतंत्रता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं वर्णों को समूह को जो व्यवस्थित किया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। और कहते हैं कि जिन वर्णों का स्वतंत्रता रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखें जो स्वर होते हैं हमारी स्वर जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर कितने प्रकार की होती है? 3। अब जानेंगे कि स्वर हमारी कितने प्रकार की होती है। स्वर 3 प्रकार की होती है। स्वर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वर होता है 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। अब देखेंगे जो विलुप्त स्वर होते हैं, अब देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ह्रस्व स्वर, जो हमारी कहती है ह्रस्व स्वर। अब इसमें देखेंगे दूसरा जो होती है हमारी दीर्घ स्वर होती है। दीर्घ का मतलब बार, दीर्घ का मतलब क्या होती है हमारी? बार। तो दूसरा क्या होती है हमारी? दीर्घ स्वर। अब इसमें देखेंगे दीर्घ स्वर हो गया। और तीसरा क्लिप्त स्वर, क्लिप्त स्वर। अब इसमें जो स्वर होते हैं हमारी 3 होती हैं। स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। अब इसमें क्या कहते हैं कि हर्ष स्वर किससे कहते हैं? किसके बारे में जानेंगे? हर्ष स्वर किससे कहते हैं? ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से लिखना। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग पूछ रहे थे? हाँ, हर्ष स्वर किससे कहते हैं? हर्ष स्वर किससे कहते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण के रूप में, यानी उच्चारण में कम समय में या एक मात्रा काल लगता है। जैसे जिन स्वर, जैसे होता है कि स्वर है बाबू स्वर पढ़ो ना, इसको दीर्घ यानी स्वर, दीर्घ स्वर, ये हमारे स्वर है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। अब क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। यानी हर्ष स्वर का मतलब होता है जिन शब्दों में, यानी कहने का मतलब होता है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण के कम समय में या एक मात्रा काल लगता हो, इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यानी उनको कहता है कि जो भी स्वर हम कहते हैं हर्ष स्वर में कहते हैं, यानी जो भी वर्णमाला होती है, यानी कोई भी वर्ण शब्द होता है, कोई भी इसका उच्चारण है कम से कम समय में किया जा सके, यानी कम से कम समय में किया जा सकते हैं, या कम या एक मात्रा में उसको समाप्त किया जा सकता है, एक काल में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं।
अब पढ़ेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ यानी बाड़ा, दीर्घ यानी बाड़ा स्वर। जैसे दीर्घ देता है कि सर जी लोग से पूछते हैं बच्चे सब स्टूडेंट, तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न ये क्या होते हैं। तो लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न लघु का मझला भाई है, लघु का मझला भाई। और दीर्घ यानी बड़का भैया है, उसका कहता है सबसे बड़े हैं हम, सबसे बड़ा उत्तर होंगे। और मझला कहते हैं बड़का से हम छोट होंगे। और लघु कहते हैं सबसे छोटका हम, हमको पहले याद करो ना। तो कहता है तो वो रोने लगता है। तो भाई स्टूडेंट ही देखते हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा है, कहाँ से याद होगा, कैसे याद होगा। अरे पढ़ोगे तब याद होगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद करोगे। पढ़ना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ इम्पोर्टेंट इन पढ़ते समय 2 से 3 चीज बातें जो लास्ट में बताएंगे एक वीडियो में। आप देखेंगे हर्ष स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं कि दीर्घ स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगते हैं, यानी इसमें कम समय लगता है, हर्ष स्वर में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगता है। यानी इससे जितना भी ज्यादा समय लगता है, समान भाषा में एक लाइन में, दीर्घ स्वर से सबसे लंबा समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। दीर्घ यानी पाड़ा। अब इससे हर्ष में यानी इसमें कम समय लगना चाहिए, दीर्घ में छोटा समय लगना चाहिए। दीर्घ में कौन सा छोटा लगना चाहिए, नहीं, हर्ष स्वर में छोटा होना चाहिए, दीर्घ स्वर में बड़ा होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा जो देता है, तो दीर्घ स्वर किसे कहता है, जो अधिक समय लगता हो, जो अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आप विलुप्त स्वर का कहता है दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, यानी दीर्घ से अधिक समय, यानी ये कहता है कि कम समय लगता हो। दीर्घ यानी ये कहता है अधिक मात्रा, यानी दो से। विलुप्त कहता है अधिक समय लगता है, बल्कि दीर्घ से बड़ा कहता है विलुप्त, कहता है कि विलुप्त है हम इसको सबसे बड़ा है। हर्ष यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़का होता है, तो ये मझिला है इसमें, और तीसरा इसमें सबसे बड़का है जो विलुप्त स्वर कर रहा है, यानी बड़का है। अब कहने का मतलब ये भी है कि जब बड़का है तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो होता है कि अब इसमें देखेंगे हर्ष स्वर जो होता है ओ, हर्ष स्वर में देखते हैं ओ होता है, क्या होती है ओ, छोटी ई, छोटा ऊ होती है, वे जो होता है ऋषि होती है, क्या होती है ऋषि, यानी ऋषि। हर्ष स्वर में ह अ ई ऊ ऋषि होती है। और दीर्घ में क्या होता है ओ आ। अब इसमें देखो दीर्घ में क्या होती है आ, यानी सबसे, अब इसी को मतलब समझो, हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता हो, और दीर्घ स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता हो। और प्लुप्त स्वर में जैसे कुकुहुड़ कु होती है, कुकुहुड़ कु, यानी मुर्गा बोलता है कुकुहुड़ कु, तो हमारे किस में चले जाती है, विलुप्त स्वर में चले जाती है। किस में चले जाती है, विलुप्त स्वर में चले जाती है। अब देखेंगे किस तरह विलुप्त स्वर में जाएंगे हम। हर्ष स्वर जो होता है हमारी छोटा होता है, यानी छोटा कम मात्रा में कम समय में बनना है। और दीर्घ कहता है उससे अधिक मात्रा, थोड़ा सा अधिक बनना है, ढेर नहीं, अधिक बोलोगे तो काम नहीं देगा। और उससे मतलब कहता है कि विलुप्त स्वर कहता है कुकुहुड़ कु, कुकुहुड़ कु, तो कुकुहुड़ कु का मतलब कि सबसे लंबा है, यानी हर्ष से और दीर्घ से भी विलुप्त स्वर हमारी क्या होती है, सबसे लंबा होती है। अब इसमें देखेंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो व्यंजन होता है, क्या कहते हैं व्यंजन किससे कहते हैं। व्यंजन जो होता है हमारी, अब जैसे कि हम बता रहे हैं समान भाषा में कहते हैं हर्ष। अब देखो थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में बायोलॉजी लेंगे, हिंदी व्याकरण, थोड़ा सा लेंगे साइंस में। जो हिंदी जो हमारी है वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदी किस काल की है, तो हिंदी हमारी वैदिक काल की होती है। हिंदी का कोई फुलफार नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी सब का होता है, बल्कि हिंदी का नहीं होता। हिंदी हमारे वैदिक काल से चला जा रहा है, ऋषि मुनियों के द्वारा चला है। हिंदी का कोई महत्व नहीं है। और हिंदी हमारी क्या होती है, इसकी हिंदी जो होती है हमारी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, हिंदी हमारी वैदिक काल से चली आ रही है। अब जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं भैया लोग, तो व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जो स्वयं
स्वर की सहायता से वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे क्या बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से, अब वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यंजन में अ मिलना जरूरी है। जैसे रो में अ आता है, रो में हमारी क्या आती है रो, तो रो लिखते हैं, जिसे लिखते हैं रो, तो रो में कभी भी आर ई का मात्रा रखता है, और रो के साथ हमको ओ आता है, रो के साथ ओ आता है। तो कहता है कि जो भी होती हैं वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से, वे जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजन क्या होती है। व्यंजन में अ मिलता रहता है, अ हमारी मिलना रहता है, और जो जब मिलता है ना तो जो व्यंजन होता है ना, ये कौन सा व्यंजन होता है, सार्थक उच्चारण। इसका उच्चारण जो होता है सार्थक उच्चारण होता है। कौन सा उच्चारण, सार्थक उच्चारण होता है। अब देखेंगे जो व्यंजक जो होते हैं हमारी व्यंजक को बांट देता है। भाई बहुत लंबा बांटा है जी, क्या किया जाएगा, बहुत लंबा है। इसको बांटा गया है 4 लाइन में, 4 भाग में बांटा गया, और 4 लाइन में इसको पढ़ा जाएगा। 4 लाइन में तो मतलब भाई नहीं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 1 लाइन नहीं, 1 लाइन का मतलब इतना, 2 लाइन का मतलब इतना, 3 लाइन का मतलब इतना, और चौथा लाइन का जो इतना। अब इतना में हम लिखेंगे वो इसके बारे में, किसके बारे में, स्पष्ट हिंदी व्याकरण के बारे में। अब देखेंगे थोड़ा सा लेंगे जो संज्ञा कहते हैं, जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु या स्थान जो होता है, जैसे कि राम श्याम घाम शाम झाम, जो भी नाम होती है हमारी कहती है, जो भी नाम हो, शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, ये हमारी किस में आ जाती है, किस में चली जाती है, संज्ञा में कहते हैं। इंग्लिश को कहते हैं द नाउन पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, द नाउन पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, या नाउन नेमिंग वर्ड्स, यानी नाम एक नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा एक नाम होती है। इसके कारण अब हिंदी जो होता है, अब इसके कारण क्या होती है, जो वर्गीकरण करते हैं, अब इसमें देखेंगे, इससे ही पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। कल इतना ही यहाँ तक रहते हैं। जो मैं एक लास्ट में बात करता हूँ, कभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मैं आपको यह गारंटी दिलाता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, हिंदी एसएसटी सब वीडियो दी जाएगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, सरकारी एग्जाम की तैयारी जरूर करें। किसकी, सरकारी एग्जाम की, किसकी तैयारी कराई जाएगी, सरकारी एग्जाम की तैयारी जरूर कराई जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहें, और वेलकम यानी घंटी जो है, घंटी बजाओगे तभी ना तुम्हारे पास वीडियो भेजेंगे, तो घंटी को दबाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जय हिंद जय भारत, और नेक्स्ट अगले दिन मिला जाएगा इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और एजुकेशन को यानी एजुकेशन द मोस्ट वेपन द एजुकेशन लाइफ, शिक्षा ही हमारी लाइफ में, जीवन में हमारी महत्वपूर्ण होती है।